नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आपका देखिए अभी जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है आपके एएलपी, जेईई और टेक्नीशियन का, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन का जो है लेवल किस तरीके का था, और आपको जो है इससे जो है एक पता चल जाए कि आपको प्रिपरेशन कहाँ पे करनी है और किस पे फोकस करनी है। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हो, जैसे कि आपका एलपी जेई टेक्नीशियन का है, तो इसके लिए हमने जो है यहाँ पे जनरल साइंस का और जनरल अवेयरनेस का एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। तो इसमें देखिए आपको जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही इन सभी सब्जेक्ट का। इसके साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसी के साथ में। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग भी कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस लिंक को इस लिंक यहाँ से जाके आप लोग जो है इसमें आप इनरोल कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग जैसे जैसे कि जनरल अवेयरनेस का है अलग से पीडीएफ भी बाय करना चाहते हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो, या फिर जो है आपका जनरल अवेयरनेस के साथ में जो ग्रेड 1 का कोर्स है आपका उसके साथ भी आप कल करना चाहते हो तो ये भी आप लोग कर सकते हो। इसके लिए भी जो है हमने अलग से कोर्स डिजाइन किया हुआ है। इसमें आपको देखिए कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और साइंस जो पोर्शन आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वाला, ये सब आपको एक ही जो है कोर्स के अंदर में आपको मिल जाएंगे। ये सेम है आपका, इसमें भी सभी टॉपिक वाइज आपको लेक्चर्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप लोग सेपरेट वाइज पीडीएफ भी अगर बाई करना चाहते हो तो वो भी फैसिलिटी जो है हमने आपके लिए अवेलेबल कराया हुआ है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने इसे बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है जैसे भी प्रिपरेशन करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस पे यहाँ पे आते हैं। तो देखिए 3 सेट आपके ऑलरेडी हो चुका है तो आप लोग उनको देख सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है आपका कि विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ड कम्प्लीटली इंडिजिनियसली। तो कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन है इंडिया में कि जो कि पूरी तरीके से जो है इंडिजिनियसली बनाया गया था, कंप्लीट किया गया था। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका नरोरा, तारापुरा, कलपक्कम और साथ में जो है आपका यहाँ पे रवात भाटा। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका इसका कलपक्कम आपका हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु के अंदर में है आपका। और ये जो है फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो इसको देखिए पहले जो है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, मतलब ये भी नाम है इसका एक्चुअली में। तो ये जो है आपका कलपक्कम यानी कि तमिलनाडु के अंदर में है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी एटॉमिक पावर स्टेशन है इंडिया के अंदर में, तो आपको जो है इन सभी का लिस्ट आपको तैयार करके जो है याद रखना होगा। और ये ऑलरेडी हमने पीडीएफ में दिया हुआ है, जो आपका वो वाला पोर्शन जो पीडीएफ है जनरल अवेयरनेस का, उसमें आपको ये सारी चीज़ मिल जाएंगे। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियर रिएक्टर और कौन से स्टेट में है और ये जो है किसकी मदद से बनाया गया है, तो ये भी सारा कुछ आपका दिया हुआ है। तो जैसे कि देखिए पहला आपका है कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है। तो ये जो है रसिया की मदद से बनाया गया हुआ है। अगला आपका तारापुर है, तो ये देखिए महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे है कलपक्कन आपका है, तो ये तमिलनाडु में है। फिर इसके बाद कैगा है, कर्नाटक में है। कल इसका काकरापारा गुजरात में है। फिर इसके बाद एक जैतापुर में भी है, जो कि फ्रांस की मदद से बनाया गया, तो ये महाराष्ट्र के अंदर में है। फिर अगला आपका है रवात भट्टा है, जो कि कनाडा की मदद से बनाया गया था, तो ये राजस्थान के अंदर में है। तो यहाँ पे जो है ये सब ये तीनों ये जो है आपके ये इंडिजिनसली बिल्ड किए गए हैं यहाँ पे। और बाकी जो भी है तो वो जिस भी कंट्री की मदद से बनाए गए हैं तो उसका भी लिस्ट हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे जैसे कि दिया था आपका यहाँ पर कि कौन सा है, तो इसमें से अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, तो जो भी दिया हुआ है ऑप्शन आपका, तो उसमें से जो इंडिजिनसली बिल्ड किए गए हैं तो उसको आपको जो है यहाँ पे मार्क करना था। नेक्स्ट देखिए कि इजरा कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो इजरा कप जो है ये कौन से स्पोर्ट से ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा, तो ये जो है एक पोलो का, ये जो एक पॉपुलर इवेंट है। तो जैसे कि देखिए इजरा कप है, यहाँ पे दिया भी है इसके बारे में कि पॉपुलर पोलो टूर्नामेंट है जो कि एनुअली कंडक्ट किया जाता है इंडिया में। और ये जो है जो कोलकाता पोलो क्लब है उसके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। और बाकी देखिए ये ऐसा क्लेम किया जाता है कि जो इजरा कप है ना, तो ये जो है पहली बार 1880 में जो है ये पहली बार हुआ था। तो देखिए इस तरीके से स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी जैसे कि अब रिलेटेड जो रहता है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके ट्रॉफी रहते हैं, तो उनसे क्वेश्चन आपका रेगुलर पूछा ही जाता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे जो है हमने पूरा कंप्लीट लिस्ट भी तैयार किया हुआ है। आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो
कि हॉकी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी का नेम है, तो क्वेश्चन आपका अगर इनसे पूछा जाएगा तो आप लोग इसको इजीली बता सकते हो, लेकिन आपको जो है इसके बारे में अब पता होना चाहिए। और बाकी जो है ये सारा कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आगा खाना कप है, बैडमिंटन कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, जवाहरलाल नेहरू कप है, रंगस्वामी कप है, तो ये सब हॉकी से रिलेटेड है। फिर वही बैडमिंटन की बात करते हैं तो इससे देखिए चड्डा कप, उबेर कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, थॉमस कप या फिर सुद्दी रमन कप है। फिर वही क्रिकेट की बात करते हैं तो इससे तो आप जानते हैं बहुत सारे कप रिलेटेड होते हैं यहाँ पे, जैसे कि दिलीप ट्रॉफी, रणजी जिसका रानी झांसी ट्रॉफी, विजय ट्रॉफी, एशिया कप, विजय हजारे ट्रॉफी, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे ये सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, बात करते हैं हम लोग फुटबॉल की, तो इससे भी रिलेटेड बहुत सारे हैं जो कि यहाँ पे सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है, तो आप लोग इन सबको याद कर लेना। जैसे कि क्वेश्चन में आपका पूछा गया था पोलो से रिलेटेड, तो इसमें जो है और भी होते हैं, जैसे कि राधा मोहन कप, गोल्ड कप और विंचेस्टर कप। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी। तो पिंक सिटी के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो इसका देखिए राइट आंसर जयपुर आपका हो जाएगा। तो जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स है ना, तो उसका जो डोमिनेंट जो कलर है ना उसका, तो वो पिंक के जैसा ही है, इसीलिए इसको जो है पिंक सिटी बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी ऐसे और भी जैसे इंडियन सिटीज है और वो जिस नाम से जाने जाते हैं यानी कि जो प्रचलित है, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के पूछा ही जाता है। तो इसके लिए भी जो है हमने यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट लिस्ट तैयार किया हुआ है, और ये सब जो है आपको पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा, जो जनरल अवेयरनेस वाला पीडीएफ हमने जो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैनचेस्टर सिटी है, मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया, तो ये देखिए अहमदाबाद को बोला था जो कि गुजरात के अंदर में है। उसी तरीके से संगम सिटी की अगर बात करते हैं तो ये जो है इलाहाबाद को बोला था जो कि उत्तर प्रदेश में आपका है। फिर उसके बाद देखिए लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, तो जो लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड जो है, तो ये देखिए बोला था आसनसोल को। इसी तरीके से यहाँ पे जो बेंगलुरु है, तो इसका देखिए बहुत सारे नामों से ये जाना जाता है, जैसे कि गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी, आईटी का कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर जो है पेंशन पैराडाइज है आपका। तो ये सभी बेंगलुरु को ही बोला जाता है। उसी तरीके से डेट्रॉइट ऑफ एशिया, ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया, हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये सब जो है चेन्नई को बोला जाता है। तो बाकी देखिए और भी लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्सटाइल सिटी, क्वींस ऑफ हिल्स, तो ये दार्जिलिंग को बुलाता है। द टी सिटी बुलाता है डिब्रूगढ़ को, असम में जो कि है। सिटी ऑफ पर्ल्स जो है तब ये बुलाता है हैदराबाद को। पिंक सिटी जो कि आपका जयपुर है को बुलाता है। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया को बोलते हैं तो वो जैसलमेर को बोला जाता है। तो इस तरीके से पूरा आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से याद कर लेना। आप लोग क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो देखिए इन्हीं में से ही आएंगे आपके, जितने भी लिस्ट हो सकते हैं, मतलब कि जो पॉसिबिलिटी होते हैं पूछने के, अगर इनसे टॉपिक से पूछे तो वो सारा हमने इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है आपका द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो देखिए ये जो है आपका हैदराबाद के अंदर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए इस तरीके से जितने भी इंस्टीट्यूट और होते हैं और कौन से सिटी में जो है आपका लोकेटेड है, तो ये सारा डेटा भी हमने जो है यहाँ पे तैयार किया हुआ है, और ये सब आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर में ही। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपके सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये जो है आपको देहरादून के अंदर में है जो कि उत्तराखंड में है। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है तो ये भी देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम तो ये देखिए देहरादून में आपका है। फिर इसके बाद देखिए इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मुंबई में है। तो इस तरीके से देखिए और भी जितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और भी आप देख सकते हो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर के अंदर में है। तो यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आप लोग जो है इन सब से अपना अच्छे से कर लेना। आप लोग ये सारा देखिए आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में ही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया था यहाँ पे कि ओलंपिक्स इन द ईयर 2024 विल बी होस्टेड बाय। तो देखिए जैसे कि 2024 का जो ओलंपिक अभी जैसे खत्म हुए हैं इसके, ये हालांकि करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका था, पूछा गया था यहाँ पे, तो करंट अफेयर से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए जो है आपको अलग से पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर का। तो ये देखिए 2024 की बात करता है, तो जो ये समर ओलंपिक्स था एक्चुअली में,
तो ये जो है फ्रांस पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था आपका। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी कंडक्ट इसका हो चुका है यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड जितने भी और कितने मेडल्स है, कितने रैंक क्या रहा था इंडिया, कौन कौन से जो है प्लेयर वो जीते थे, तो ये सारा लिस्ट आपको करंट अफेयर वाले में आपको मिल जाएगा, जो कि हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए भी हैं इसके। और बाकी देखिए जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो कि आने वाले समय में जहाँ पे भी होने वाले रहते हैं, तो उसका भी जो है लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। करंट अफेयर वाला आपको पीडीएफ में आपको ये सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो 2021 का, जैसे कि ये पोस्टपोन होके हुआ था यहाँ पर ये, तो ये जापान में हुआ था। फिर 24 वाला जैसे कि ये फ्रांस पेरिस में हुआ था। इसके अलावा 2028 की बात करते हैं जो नेक्स्ट वाला है, तो ये जो है आपका लॉस एंजलिस यूएसए में आपका होगा ये। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जितने भी लिस्ट है, तो ये सब हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। आप जो है इन सबको अच्छे से प्रिपेयर आप लोग कर लेना। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो है विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं। तो जैसे 2022 का जो हुआ था, तो ये देखिए बीजिंग चाइना में हुआ था। लेकिन जो अगला जो होगा 2026 का, तो ये जो है आपका मिलन एंड कोर्टिना डी एम्पेजो में आपका होगा। तो इस तरीके से जो है ये पूरा आप लोग लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग इस सबको एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स इज। तो देखिए रिपब्लिक ऑफ मालदीव जो है तो उसकी करेंसी क्या है। तो देखिए मालदीव्स का जो करेंसी है ना, तो इसका है रुपया। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे रुपया, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे और भी जो करेंसी दी होती है, ये किसी न किसी और कंट्री के होंगे ही ये। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है करेंसी और कैपिटल का। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो इसका जो है राजधानी यानी कि जो इसका कैपिटल है तो वो काबुल में है, और इसकी जो करेंसी है तो है अफगानी है। उसी तरीके से अल्जीरिया का है, तो इसका देखिए अल्जीरियन दिनार है। अंगोला का है, तो इसका जो न्यू क्वांजा है इसका। अर्जेंटीना देखिए यहाँ पर तो इसका पेसो है। तो इस तरीके से पूरा लिस्ट आपका दिया हुआ है, आप लोग जो है इन सबको याद कर लेना। ये पूरा लिस्ट आपको पीडीएफ के अंदर में आपको ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो पूछे गए हुए थे ये सारे आपके, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज द नोबेल प्राइज नॉट गिवन। तो कौन से फील्ड से जो है नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको ये जानना चाहिए कि जैसे नोबेल प्राइज जो दिया जाता है तो वो कौन कौन से कैटेगरी के अंदर में दिया जाता है। तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए नोबेल प्राइज जो है ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। पहला आपका इकोनॉमिक्स है, लिटरेचर है, पीस है, इसके अलावा फिजिक्स फिजियोलॉजी या मेडिसिन के अंदर में दिया जाता है। इसके अलावा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसमें देखिए ये 6 है। तो इसमें देखिए दिया मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजिक्स। तो देखिए ये तीनों में दिया है, लेकिन मैथमेटिक्स के फील्ड में नहीं दिया जाता है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे, जो कि नोबेल प्राइज इस फील्ड में नहीं दिया जाता है। तो देखिए इसके पीछे एक जो है आप लोग एक जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोग जो है यहाँ पे याद कर लो, कि जैसे 1901 तक जो है जो नोबेल प्राइज है ना, तो ये जो है इन्हीं फील्ड्स में दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर जो मेडिसिन जिसको बोलते हैं हम लोग, लिटरेचर और पीस में। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है इकोनॉमिक साइंस जो है ना, तो ये ऐड किया गया था आपका 1968 में। तो ये भी जो है आप लोग ध्यान में रखना। और बाकी देखिए जो नोबेल प्राइज है, तो ऐसे तो बहुत लोगों को दिया था, लेकिन इंडिया से जो भी नोबेल प्राइज दिए जाते हैं ना इंडियंस को, वो चाहे इंडियन ओरिजिन के हो, तो उनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक जितने भी नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं इंडियंस को, तो इनका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देख सकते हो रविन्द्रनाथ टैगोर से कौन से फील्ड में, इनको लिटरेचर के लिए दिया गया था, सीवी रमन फिजिक्स के लिए दिया गया था, हरगोविंद खुराना इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था, मदर टेरेसा पीस के लिए दिया गया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको फिजिक्स के फील्ड में दिया गया था, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक साइंस के लिए दिया गया था, और वेंकट रमन कृष्णन इनको केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया था। फिर इसके बाद देखिए कैलाश सतार्थी है, तो इनको जो है पीस के लिए दिया गया था। इसी तरीके से अभिजीत बनर्जी जो है तो इनको इकोनॉमिक साइंस के लिए दिया गया था। तो कौन से ईयर में दिया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा कुछ हमने दिया हुआ है, कौन से कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया था। तो इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा आता है। तो हमने देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट जो है दिया हुआ है, आप सब जो है इन सबको एक बार अच्छे से आप लोग देख लेना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया हुआ था, कि द वर्ल्ड बैंक हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये जो है आपको बतानी है। तो देखिए वर्ल्ड बैंक की जो हेडक्वार्टर है ना, तो ये जो है आपका लोकेटेड वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए के अंदर में है।
तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए जो वर्ल्ड बैंक है तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1944 में किया गया था यहाँ पे, ताकि जो है जैसे कि जो वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो उसमें देखिए क्या था कि और भी जैसे बिल्ड हो सके, यूरोप और जापान जैसे वर्ल्ड वार सेकेंड जो हुई थी तो उसके बाद काफ़ी जो है इनको नुकसान हुई थी, तो उसी के चलते ताकि ये जो है फिर से रिबिल्ड हो सके उसके लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। और ओरिजिनली इसका जो नाम था ना, तो इसको जो है IBRD के नाम से जाना जाता था। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बाद में जाकर जो है इसका नाम वर्ल्ड बैंक हो गया यहाँ पे। तो बाकी जो है ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब जो एग्जाम से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा था, लेकिन और भी जैसे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उनकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो ये भी जो है लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है हेडक्वार्टर इसकी न्यूयॉर्क USA के अंदर में है। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, तो ये भी न्यूयॉर्क USA के अंदर में ही है इसकी हेडक्वार्टर। उस तरीके से यहाँ पे देखिए जेनेवा के अंदर में जो है बहुत सारे जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो इसमें आपका जैसे आपका है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का, और फिर जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सब जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है सभी का। तो बाकी देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है, आप लोग जो है इन सबको याद कर लेना। और ये सभी देखिए जो है PDF के अंदर में आपको ये मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये सब जो है अलग से आपको तैयार करने पड़ेंगे, ये सारा चीज डेटा हमने इकट्ठा कर लिया। क्वेश्चन को देखते हुए, प्रीवियस पेपर को एनालाइज करते हुए हमने वो सारे जो कंटेंट है जो कि क्वेश्चन में आपके पूछे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सब का जो है हमने यहाँ पे लिस्ट तैयार किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपका आया था तो उस समय जब ये आया था तो करंट अफेयर से आपका था एक्चुअली में। तो करंट वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, जिस समय आपका एक पेपर आया हुआ था, तो उस समय देखिए कमला हैरिस थी USA की। इसका जो है 2 राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये जो है अभी हालांकि ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए जो है कैंडिडेट ये है। तो देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका जो है लिस्ट हमने भी जो है जितने भी रहते हैं आपके एक्चुअली में जो भी टॉपिक हो सकते हैं वो लिस्ट हमने पूरा कंप्लीट तैयार किया हुआ है। तो आप लोग करंट अफेयर वाला PDF जो है आप लोग उससे ज़रूर तैयारी करके जाना आप लोग। आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जो भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में करंट अफेयर से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि द टास्क ऑफ मेजरिंग GDP इज अंडरटेकन बाय। तो देखिए GDP को मेजरमेंट करने के लिए जो टास्क जो होती है ना, या उसको मेजर ये किसके द्वारा जो है अंडरटेकिंग किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, या ऑल दी ऑफ दी ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इंडिया की अगर बात करते हैं तो जो टास्क होता है ना GDP को मेजरमेंट करने के, यानी कि इसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया जाता है। तो इसमें देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपका होगा यहाँ पे, जो कि इंडियन गवर्नमेंट है एक्चुअली में। तो ये जो है एक मॉनेटरी मेजर होती है मार्केट वैल्यू का। जितने भी फाइनल गुड्स जो होते हैं ना, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड यानी फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, तो वो सब चीज़ जो है आपका आता है GDP के अंदर में। तो ये जो टास्क है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है आपके, तो देखिए वो जो क्वेश्चन आपके कोई ज़्यादा टफ या उस तरीके से ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते हैं। बस आपको जो है अच्छे से प्रिपरेशन आपको करनी है। तो PDF में जो है हमने आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट जो भी हो सकते हैं जो एग्जामिनेशन आपको पूछ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है तो वो सभी हमने दिया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू रहेंगे आपका ये सीरीज जनरल अवेयरनेस का। और इसके बाद जो है आपका जनरल साइंस का भी सीरीज हम आपके लिए लाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट जो PDF है वो सारा हमने जो है आपके लिए प्रोवाइड ऑलरेडी किया हुआ है, और कोर्स भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप लोग जो है इन पे इनरोल्ड होकर अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू रहेंगे लेक्चर्स आपके।